हाँ, आप बता दीजिए 5 काम जो बिहार में बीजेपी करके दिखाया। बता 5 काम गिरा दीजिए, जस्ट 5 काम गिरा दीजिए। की स्थिति थी पहले से अच्छी हो गई, सड़कों की स्थिति थी, स्कूलों की स्थिति पहले की अपेक्षा ठीक हुई है। स्थिति बद से बदतर है। आप किस स्कूल की बात कर रहे हो? एक स्कूल का नाम भैया, मैं नाम थोड़ी स्कूल का बता पाऊंगा। लालू जी ने क्या किया? कोयला घोटाला किया। तो 20 साल से आपकी सरकार है, आपसे क्या झंडा गाड़ दिया है? आपने 20 साल से क्या करवा दिया? मान लेता हूँ लालू यादव कुछ नहीं किया था, तभी तो चेंज किए थे, तभी तो चेंज किए थे भाई। बिहार इलेक्शन में किसकी सरकार बन रही है? आप किस बीजेपी की तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। नौवीं फेल वो क्या रोजगार देगा? क्या रोजगार देगा? नौवीं फेल क्या रोजगार देगा? लालू जी ने क्या किया? उन्होंने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया। इससे जनता का कितना सोचा? किसने जनता का सोचा था? आप ये बताइए। बीजेपी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं हैप्पी डिबेट कर दिया, अरे जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 बार पलटी मार दी, आप उनकी बात कर रहे हैं। 20 साल से बिहार में बीजेपी की सरकार है। किसके साथ? कौन? किसके साथ? डिप्टी सीएम अभी क्या? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार किस मंडल में से कहते हैं? एनडीए की सरकार है ना। और इससे पहले, इससे जब सरकार जब वो कूद के आए, मैं अभी आरजेडी के पॉइंट ऑफ से अभी जब तेजस्वी साहब थे, किसके साथ सरकार बनी थी? महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। तब भी वही थे नीतीश जी, और उन्होंने चेंज करके आए। तो आप कैसे बार बार इस बात को इल्जाम लगाते कि बीजेपी की सरकार थी? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। कैसे बीजेपी पार्टी है? सबसे ज्यादा उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सदस्य किसका है? पार्लियामेंट में है ना, विधानसभा के पॉइंट ऑफ सीएम की बात करोगे ना भाई। जब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो जितना कंट्रीब्यूशन यूपी का है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि सर 20 साल में कुछ काम, मतलब नीतीश कुमार की सरकार में कुछ काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। एक्चुअली इन्होंने चश्मा काला लगा रखा है, तो दिखाई कहाँ से पड़ेगा? चश्मा आप समेत कर बिल्कुल गया। मेरा तो इतना अटैचमेंट है गाँव के साथ में। मैं 2005 से कंटिन्यू बिहार के ही टच में हूँ। 2005 से। आप बता दीजिए 5 काम जो बिहार में बीजेपी करके दिखाया। बता 5 काम गिरा दीजिए, जस्ट 5 काम गिरा दीजिए। की स्थिति थी पहले से अच्छी हो गई, सड़कों की स्थिति थी, स्कूलों की स्थिति पहले की अपेक्षा ठीक हुई है। दूसरा लोग, स्कूल का स्थिति बद से बदतर है। आप किस स्कूल की बात कर रहे हो? एक स्कूल का नाम भैया, मैं नाम थोड़ी स्कूल का बता पाऊंगा। मैंने स्कूल देखा ही नहीं, मैं स्कूल देखा ही नहीं। आप बिहार से हो? मैं कहता रहा हूँ, मेरा 2005 मैं गया हूँ सरकारी। ठीक, बढ़िया। मैंने तो पढ़ा, बढ़िया था मेरे लिए। कब बढ़िया था भाई? मैं जब पढ़ा तो मेरे लिए बढ़िया था। मेरे लिए मैं आपको एड्रेस अपना लिख के दे देता हूँ। कभी सीधा दिखाई नहीं पड़ेगा। सुनिए मेरी पानी में प्रतिबिंब नहीं बनता, वैसे ही कभी विकास नहीं दिखाई पड़ेगा। मेरे को एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है कि बिहार में नहीं, एक मिनट, आपने क्या कहा कि जिस राज्य के डिप्टी सीएम 7वां फेल और हाफी डिबेट हाँ, एक मिनट सुनिए। अरे एक मिनट, अरे यार जवाब नहीं देने देते हो आप लोग यार। जवाब सर, 1 मिनट रोकूंगा। अरे जवाब तो देने दीजिए। उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है डबल एलएलबी है, क्या झंडा गाड़ दिया बिहार में, बताइए। उस टाइम का बिहार आप देखे थे पहले? उस टाइम का बिहार को आपको कुछ अंदाजा है? 1990 से पहले बिहार क्या था? आप समझदार हो, एक करके बात करिए। आपको वही पूछ रहा हूँ कि आप बताइए सर, आपको क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था में कितना वो बात कर रहे हैं ना भाई, पहले उनसे जवाब ले लीजिए। मैडम आ गई, मैडम से पूछिए उनसे। ये कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पे कुछ काम नहीं करा, बस खाली ऐसे ही है। तो लालू जी ने क्या किया? कोयला घोटाला किया। लालू ने क्या किया? तो 20 साल से आपकी सरकार है, आपसे क्या झंडा गाड़ दिया है? आपने 20 साल से क्या करवा दिया? मान लेता हूँ लालू यादव कुछ नहीं किया था, तभी तो चेंज किए थे भाई। मैंने मान लिया 20 साल कुछ नहीं किया। बीजेपी को, अरे भाई बीजेपी को पूरे सत्ता में बीजेपी को आने दो। टोटल ओनली बीजेपी को आने दो। आप देखिए, नहीं आप ये देखिए, दिल्ली का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिल्ली का विकास हमारा बिहार इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन में किसकी सरकार बन रही है? आप किस? बीजेपी की। तेजस्वी यादव आ रहे हैं।
तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, मोदी सरकार ने किया क्या? मोदी ने देखो ना, आँख से देखो ना। बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, युवा सरकार तेजस्वी यादव। नहीं, एक मिनट भाई यार, आप लोग छठ पूजा में आके राजनीति का माहौल आप लोग बना रहे हैं। अरे भाई ये सब हम सब बिहारी हैं, हम सबको खुशी है कि इस वक्त हम लोग ITO घाट पे जो है छठ पूजा मना रहे हैं। नहीं है खुशी नहीं है। मैं बिहार में रहना चाहता हूँ, मैं बिहार में रहना चाहूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बिहार में रहना चाहता हूँ। रोजगार कीजिए भाई, वही तो रोजगार के लिए तो पहले रोजगार के लिए तो फैक्ट्री लगवा दे। नहीं है आज इतना बड़ा महापर्व है हमारे छठ पूजा का। पूजा का क्या नजारा था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। छठ पूजा, इस बार की छठ पूजा क्या नजारा ही अलग है भाई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। इससे पहले कुछ नहीं था क्या? बिहार में कौन सी रोजगार है? कौन सी रोजगार है बिहार में? ये पहले बताओ, बिहार में कौन? मुझे एक बात बताओ, नहीं वो नहीं, अरे नौवीं फेल वो क्या रोजगार देगा? क्या रोजगार देगा? नहीं दे ना, आप ये बताइए भाई। देखिए डिग्री पढ़े लिखों को सबको नौकरी मिल रही है, आप ये बताइए सब नौकरी मिल रही है? नहीं, इससे पहले लालू जी के परिवार ने क्या किया? अपने ही परिवार लालू जी ने क्या किया? उन्होंने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया। इससे जनता का किसने जनता का सोचा था? आप ये बताइए, जनता का, लालू के परिवार ने जनता का सोचा। भाई मुझे एक बात बताइए भाई, देखिए ये नया भारत है, इससे 70 साल पहले का भारत का क्या हाल था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सतीश सनातनी को जो सनातनी है वही कार्य करता है। चीनी मिल कहाँ गई? चीनी मिल आपको सुना, गुलाम कैसे बने? गुलाम आपकी हरकतों ने आपको गुलाम बनाया, आपकी हरकतों ने आपको गुलाम बनाया, ठीक है? क्योंकि आप खुद ही अपने देश का भला नहीं चाहते हो, दूसरे क्या चाहेगा? अंग्रेजों की क्या भला की बताइएगा? मोदी जी क्या भलाई कर दी है देश का? मोदी जी क्या भला किया देश का हवाला दे रहे हो, ऐसे में तो आपने क्या भला किया? बहुत अच्छा बोल रहे आप। बीजेपी है, वो सनातन धर्म को बचा सकती है। भाई, अरे भाई, मुझे आप ये बताइए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। अब मुझे भाई साहब आप भी आ जाइए, मुझे एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। बिहार का सुनिए, मेरे साथ सवाल कर रहे हो, जवाब भी मुझसे लीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि बिहार का बजट कितना है, क्योंकि आप बिहार की बातें कर रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़े लिखे लग रहे हो। 3,16,000 करोड़ और 3,16,000 करोड़, बिल्कुल आपने सही बताया है। अब आप मान के चलिए कि अगर बिहार में पॉपुलेशन कितनी है आपके हिसाब से? 13 करोड़। 13 करोड़। परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं एक परिवार में? 5 सदस्य हो सकते 5 हैं। सदस्य हैं। अगर हम एस्टिमेट 13 करोड़ के हिसाब से भी लगाएं तो लगभग 2.5 करोड़ लोग बैठ जाते हैं। सुनिए मेरी बात, अगर परिवार में एक घर में अगर एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और 2.5 करोड़ लोगों को सुन लीजिए 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, और अगर एक व्यक्ति की सैलरी का 50,000 रुपए भी मान के चले तो इतना सारा जो 10-12 लाख करोड़ रुपए जो बैठ रहा है लाएंगे कहाँ से? पहले से कितने जॉब कर रहे हैं? पहले से कितने जॉब कर रहे हैं? 20 लाख जॉब कर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 से 30 लाख नौकरी क्रिएट भी तो की जाती है, इंडस्ट्री लगाई भी तो जा सकती है। कहने का मतलब ये नहीं, रेलवे का भर्ती इतना दिन से 5,000 6,000 आ रहा है,
उसमें जो लाखों भर्तियां आती थी वो बंद हो गई है। बीपीएससी में इतना घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब कंट्रोल होगा ना भाई। 17 महीने के अंदर तेजस्वी ने करके दिखाया था। तेजस्वी 17 महीने जब सरकार में आया था तो उतना करके दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है। तेजस्वी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दूंगा कैसे प्लान क्या है। इनके पास तो रोड मैप नहीं है, झटका मटन खिलाते हैं ये सनातनियों को, झटका अरे भाई मटन। एक बात बताओ, बोलने का ढंग नहीं है उसको, गिरिराज सिंह एक को। बात बताओ, ये लोग बोलते हैं अभी सनातन धर्म खतरे में था। भाई जब देश के प्रधानमंत्री मुसलमान था, जब देश का प्रधानमंत्री मुसलमान था, जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, तो हिंदू खतरे में नहीं था। भाई हिंदू, जब देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, देश का गृह मंत्री भी हिंदू है, देश के रक्षा मंत्री भी हिंदू है, तब हिंदू खतरा में। ये कह रहे हैं सर कि बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने एक रोड मैप बना रखा है नौकरी देने के लिए। आप एक बार उन्हें जिता दीजिए, युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी। हाँ, तेजस्वी यादव ने रोड मैप बना रखा है, जीतने के बाद जरूर जो है रोजगार देंगे। उससे पहले उनका स्टार प्रचारक जो है, तमाम युवा सड़क पर उतर गए, कट्टा दुनाली लेके वो लोग जो है प्रचार कर रहे हैं उनके लिए। देखिए छठ पूजा का टाइम है, मुझे लगता है छठ पूजा पे बात करनी चाहिए। कहाँ आप राजनीति में जा रहे हैं? छठ महापर्व है भाई, बिहारियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, इस पे बात कीजिए। बिहारियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। हम तो दिल्ली में मौजूद हैं और बिहार इलेक्शन में बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं। कल तक जहां पर छठ नहीं मनाई जाती थी, आज वहां पर छठ मनाई जा रही है। तो आपके लिए छठ एक महापर्व है। छठ नहीं मनाया जाता, न्यूयॉर्क में आज से 10 साल 20 साल पहले देखोगे वहाँ भी मनाया जाता। छठ नहीं मनाई जाती थी पहले बैन थी यहाँ पर, इस एरिया में FIR हुई थी। किसने कहा आपको? कहाँ से रिपोर्ट लेके आए हैं? नहीं, इसके ऊपर हुई थी इस घाट पे 40 सालों से हो रहा है, इस घाट पे 40 सालों से हो रही है छठ। आपको ये किसने रिपोर्ट दी? बीजेपी वाले ये नैरेटिव 5 साल था, 5 साल थी, कोविड में बैंड थी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन घाट पर भी दी गई थी मंजूरी। हाँ, इसे बीजेपी वालों ने करवाया, इसमें दो राय नहीं है। आप एक चीज मान के चलिए कि आप कह सकते हैं कि प्रशंसा की जा सकती है कि बीजेपी ने काफी सपोर्ट किया। जब 2 साल बैन लगा दिया गया था इस घाट पे कि आप छठ नहीं मना सकते, तब बीजेपी वालों ने कहा ये पूजा जो है वो घाट की पूजा है, हर आदमी बैठ के घर पे नहीं कर सकता। आप इसे समझिए, सरकार के तौर पे आपको जो फैसिलिटी देनी चाहिए, आज पानी साफ है, आप पानी की स्थिति देख लीजिए। लिमिटेड एरिया में करवाई गई थी लास्ट ईयर, जब बीजेपी ने की लिमिटेड एरिया में करवाई गई थी। आप यमुना में नहीं जा सकते थे, आज इतनी आपके पास स्पेस है पूजा के लिए, लोग आए हुए हैं। लास्ट ईयर आप क्राउड देखते आप समझ जाते, सरकार चाहती तो कर सकती थी। कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने।